कि जो दुनिया दिखती है ना, ये मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो दिखता नहीं हूं। हमें क्या दिखा? हमने इसे देख लिया, ये अशोक जी बैठे हैं, ये दूसरे अशोक जी बैठे हैं, ये पाटनी बैठे हैं, ये विनोद जी बैठे हैं, ये दिख रहा है, ये मातृशक्ति विराजित है, ये जो दिख रहा है। और फिर इसमें भी कल्पना क्या करते हैं? देखो, कल्पना तो ज्ञानी भी करता है और अज्ञानी भी करता है, फर्क दोनों में बहुत होता है। समझ में आया ना वैद्य जी? फर्क दोनों में बहुत होता है। मुनिराज की दृष्टि इधर भी गई, इधर भी गई, उनके लिए जीव मात्र समतुल्य है। लेकिन जिसके भीतर राग है उसकी दृष्टि में तो कुछ और ही खोजती रहती। वो बात आचार्य श्री यहां कह रहे हैं, दृश्यमान मिदम मूढ़ त्रिलिंगमो बुध्यते इद मिद्यो बुद्ध्यस्तु निष्पन्नम शब्द वर्जितम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत ही मंगलकारी मार्गदर्शन करते हैं। ज्ञानी दृश्यमान मिदम मूढ़, हे मूढ़ या मूर्ख बहिरात्मा, जो ये दी चीजें दिखने लायक है ना, उनको देखता है और इसमें क्या निर्णय करता है? त्रिलिंग मौ बुद्धते, ये तो पुरुष हैं, ये स्त्री हैं, ये नपुंसक है। क्या बुद्धि करते रहते हैं? करते हैं लोग ऐसे। वो ये देखते बैठे रहेंगे, स्त्री पुरुष नपुंसक, उसमें सुंदर असुंदर, अपना पराया। तो ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये जो भेद तुम कर रहे हो, ये क्या वास्तव में ऐसा है? वैदिक शास्त्रों में इसे ही माया कहा है। और आचार्य जैनाचार्य भी कहेंगे ये सब माया है। हमें आप दिख रहे हो, आप अमुक रूप में दिख रहे हो, काला जी दिख रहे, गोरा जी दिख रहे, बड़जात्या जी दिख रहे, छावड़ा जी दिख रहे, ये जो है ना, इसको हम माया कह सकते। ये सब माया है। आप कहोगे हमें आप मायाचारी करने वाला कह रहे, आपको मायाचारी करने वाला नहीं कह रहे। ये सब माया है। कैसी माया है? चेतन तत्व जो दिखता है, चैतन्य तत्व जो देखता है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव जो देखता है, वो तो दिखता है नहीं। और ये जो रचना हो रखी है, ये जो हमें दिख रहा है, ये चेतन तत्व है नहीं। तो बताओ, ये सारी रचनाएं जो दिख रही हैं, ये माया रूप हुई कि नहीं हुई? ये आज दिख रही हैं, 150 साल बाद नहीं दिखेंगी। कई बार तो 2-4 दिन में ही रचना मिट जाती है। वो उस दिन घटना घटी ना, वो युवक आरती में से गया, वहां एक टक्कर लगी और रचना बिगड़ गई। अब दूसरी जगह जीप चला गया, वहां मिल गया होगा उसके योग्य देवादि पर्याय में शरीर, तो हम इसको माया भी कह सकते। इसलिए तो कई बार योगी जन कहते, भैया माया में मत पड़ो। अब उसमें धन भी आ गया। धन को तो बहुत लोग माया बोलते ही हैं। दुनिया मायारी पुजारी, हैं? बड़ा सुंदर वो गीत है, लोकगीत है। क्या है? हाँ, दुनिया पैसारी पुजारी, पूजा करते नर और नारी, इस टाइप से चलता है। अब देख लो, आप सब लोग उसी में तो लगे, पैसा 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 पैसा, हाय पैसा ऐसा। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान की ज्योत जगी, वो चक्रवर्ती भी हो तो भी वह माया में नहीं पड़ता। वो सादा श्रावक हो तो भी उसे इतनी समझ बनी रहती है कि स्वा स्वा और पर। दृश्यमान मिदम मूढ़स त्रिलिंग मौ बुद्धते, दिखते हुए इन दृश्यों में, इन स्त्री पुरुष आदि में
इन सचेतन शरीरों में ये जीव कल्पना करते हैं ये स्त्री है। ये जो बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं, क्यों घट रही हैं? ये केवल इसी अज्ञान से घट रही है। उसने उसको स्त्री मान लिया, और स्त्री भी मान करके किसी और की, वो तो हिसाब लगाया ही नहीं कि ये भी किसी की बहन है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है। उन्हें तो सिर्फ विकारी भाव से एक स्त्री दिखी, और फिर खोटा कर्म किया, और फिर चाहे खुद को खोटे कर्मों से, राग से, द्वेष से, विकारी परिणामों से जेल में सड़ना पड़े। ये तो कल्पना हुई नहीं कि बंधेंगे हम। वो तो ऐसे समझ रहे थे कि हम इतने बड़े विद्यालय के प्राचार्य हैं, कॉलेज के हेडमास्टर हैं, डीन हैं, नेताजी हैं, हमारा कोई क्या कर लेगा। और खोटा काम करते वक्त सूझता भी नहीं बहुत लोगों के कि परिणाम क्या होगा। दिगंबर जैन आचार्य ऐसा बोध कराते, भैया पहले से आंखें खोल लो, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई नपुंसक है, ये सब कर्मों की रचना है, ये सब एक तरह की माया है। माया के झंझट में मत उलझो। अच्छा, इतना ऊंचे ग्रेड का तुम नहीं समझ सकते तो इतना जरूर समझ लो कि जिससे शादी विवाह हुआ वो आपका निजी परिवार हो गया। बाकी सबके प्रति मातृ दृष्टि, पुत्री दृष्टि रखो, तो इस झंझट से बचे रहोगे। मुनिराजों की दृष्टि में तो दुनिया भर की स्त्रियां मां, बहन, बेटी के समान होती हैं। इतना पवित्र उनका जीवन, वो दृष्टि होती है कि पशु पंछियों में भी उन्हें भगवान आत्मा दिखता है। आत्मा का कोई लिंग नहीं है। सिद्धों का कौन सा लिंग है? बोलो ज्ञानी। अशोक जी, सिद्ध भगवंतों का लिंग कौन सा है? लिंगातीत परम पुरुष। लिंग तो ये यहां की देन है। कोई पुरुष पर्याय रूप से जन्म गया, कोई स्त्री पर्याय रूप से जन्म गया, कोई नपुंसक रूप से जन्म गया, किसी ने मायाचारी की होगी, त्रियंच पर्याय रूप से जन्म ले लिया, किसी ने, होता ही है। बोले महाराज जी हमारे मंदिर में चमगादड़ बहुत है। चमगादड़ क्या बोलते उसको आप लोग? चमगादड़ बहुत है। कितने बार निकाल देते लेकिन वो निकलते नहीं है। हमने कहा ये चमगादड़ों को आपके मंदिर से प्यार है। बुरा नहीं मानना। कभी कभी देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहने के बाद भी छल कपट करते करते त्रियंच आयु बंध जाए तो मंदिर में ही चूहा बन जाएंगे। तुम्हें बाकायदा चावल खाने को मिलेंगे, कोई तुम्हें मारेगा भी नहीं, बहुत आसानी से आराम से घूम फिर सकोगे। रोज सवेरे 10 बजे मंदिर, 6 बजे मंदिर खुलेगा, 10 बजे बंद हो जाएगा। दिन भर तुम आराम से पूरे मंदिर में घूमते फिरते भी रहोगे। महाराज जी क्या कह रहे? चूहा बनने की बात कर रहे। महाराज जी नहीं कहेंगे ज्ञानी। माया तैर्यग योनस्य, माया रूप कभी परिणाम हो गए थे। मंदिर के पैसे से ही नाश्ता कर रहे थे, मंदिर के पैसे से ही भोजन हो रहा था। अच्छा, धर्म भक्ति भी थी, और समझ लो ऐसे ही वक्त आयु बंध गई तो क्या हुआ? बोले महाराज जी को पहले बनना पड़ेगा चूहा। महाराज जी तो मंदिर में ही रहते। मंदिर में रहने ना रहने से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है परिणामों से। माया रूप परिणाम होंगे तो त्रियंच आयु का बंद हो जाएगा, और माया रूप परिणाम ना होंगे तो
लेकिन मंदिर की चीज़ों के संबंध में, निर्माल्य के संबंध में बड़ी सावधानी बरतना चाहिए। कुछ अधिकार मिल गए हैं, कोषाध्यक्ष वगैरह कुछ बन गए हैं, तो फिर रत्ती रत्ती पाई पाई का ध्यान रखो भैया। अब इसको ऐसे समझो कि आश्रव बंध निरंतर जारी है, और जैसे जैसे परिणाम होते रहते हैं वैसा वैसा आश्रव बंध होता है। त्रियंच आयु बंध गई तो त्रियंच में जाना पड़ेगा, और देव आयु बंध गई तो देव में जाना पड़ेगा। देव पर्याय मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आत्मा अपने ही राग, द्वेष, मोह, माया आदि विकारों के कारण से इन तरह तरह की पर्यायों में जन्म लेता है। और अगर आत्मा में आत्मबुद्धि हो गई तो आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। ये जिनवाणी का सार है, मार्गदर्शन है। इतनी विकारी बुद्धि करते रहते लोग, राग करते रहते, स्त्रियां, महिला, सुंदर असुंदर, क्या कर रहे हैं, कितने राग द्वेष से भरे पड़े हैं। क्या परिणाम होगा? चीजें मिल जाएंगी, संसार बढ़ता जाएगा। कई वर्ष हो गए गुरु के पास रहते रहते, और कई बार अच्छे अच्छे लोग दर्शन को आते। एक दिन राजा रानियों के साथ दर्शन को आए। शिष्य ने देखा कि कितने सुंदर राजा हैं, कितनी सुंदर रानियां हैं, कितना एकदम प्रेम है आपस में। और शिष्य से रहा नहीं गया, गुरुजी अब हम भी घर जाएंगे। गुरुजी ने कहा, क्या बात हुई बेटा? अरे भाई, तुम्हें अगर भिक्षा मांग के लाने में तकलीफ हो तो तुम मत जाया करो, दूसरा चला जाएगा, घर जाने की बात क्यों करते? उसने कहा, ना गुरुजी, अब तो हम भी घर जाएंगे, हमें भी शादी करना है। गुरुजी ने कहा कि तू तो पहले ब्रह्मचर्य व्रत लेने की बात करता था, जिंदगी भर पालन करेंगे। उसने कहा, बस जितना है उतना ही ठीक है, अब तो मैं घर जाऊंगा। और गुरुजी ने कहा, क्या बात हुई? उसने कहा, देखो ये राजा, ये रानियां, ये लोग कितने बढ़िया बढ़िया लोग, अच्छे से आते हैं, अपना मिलजुल के बात करते हैं, कैसा मजे का जीवन है, और हम तो यहाँ बिल्कुल उपवास कर करके सूखे जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो, तपस्या का मामला अलग है, ये संसारी जन है, इनने संसार का थोड़ी त्याग किया है, अपन को तो आत्म कल्याण करना है। उसने कहा, ना गुरुजी, आप तो मुझे आज्ञा दे दो कि मैं जाऊं अभी। तो भाई तेरी जैसी मर्जी, फिर और क्या कर सकते हैं, हम समझा ही सकते हैं कि सही रास्ता क्या है। और वो चले गए, अपने गांव की तरफ जा रहे थे। कोई गाड़ियां पहले थी नहीं, पैदल ही जा रहे थे। और फिर देखा कि ये कुआं है, प्यास लगी थी, पानी पिया, आश्रम से जो कुछ लाए थे 2-4 वो खाया, और थकान के मारे कुएं की पाट पर ही, कुएं की पाट होती है ना, कुएं का पानी कौन कौन भरता है, किस किस ने भरना सीखा है? आप सब ने। देखिए, भरना चाहिए और भरते रहना चाहिए। जो कुएं का पानी भरते रहते हैं उनके यहाँ जैसे कुएं में पानी आता रहता है, ऐसे लक्ष्मी का आगमन भी बना रहता है। अभय का पालन होता है, बिलछावनी डाली जाती है, दया का भाव होता है, और फिर शुद्ध जल होगा। आप व्रत पालन करेंगे, मुनिराज की आहारचर्या करवाएंगे। और पाठ होती है कुएं की, पाठ बोलते कुछ और बोलते हैं जी, पाठ ही बोलते हैं ना। तो वो थोड़ा सा सोचा कि सो जाएं, बढ़िया लंबा पत्थर है, अब आगे कहीं मिला ना मिला, और लेट गया। थका हुआ था, जैसे ही लेटा तो अरे उसकी तो छोड़ो, कई बार हमारे साथ भी होता है। वो भैया स्वाध्याय करते हैं रात को, वो अपना पढ़ते रहते हैं, और हम बैठे बैठे कई बार तंद्रा में चले जाते। दिन भर की जब थकान परिश्रम होता है तो वो
नींद आ जाती है फट से, नींद आ गई, सो गए, सोने में सपना चालू हुआ, सपने में देखते हैं कि रास्ते में, अभी आते आते रास्ते में देख लिया था एक बारात आ रही है, दूल्हा घोड़े पर बैठा है, कैसे सखी सहेलियां मजा कर रही हैं, तो उसको ऐसे ही सपना आया, बारात निकल रही है, मंडप में पहुंच गए हैं, फेरे हो गए हैं, अब बैठे हैं सब, और ऐसे ही पाठ जैसी जगह पर एक लंबी कुर्सी पर सब लोग बैठे हैं, बातचीत हो रही है, घरवाली भी पास में बैठी है। इतने में उसकी एक सहेली आ गई, उसको बैठने की जगह नहीं, उसने कहा सरको जी थोड़ा, सरको जी। सपने में इतना मस्त हो गया कि एक बार सुना तो नहीं सर का, अब ये भी नहीं बोल सकता है कि क्यों सरकूं, उसको दोनों के बीच में बिठा दो, दोनों के बीच में बैठ जाने दो, ये बिल्कुल हो नहीं सकता, अभी बखेड़ा हो जाए, तो सरकना तो मजबूरी है। और उसने कहा सरको जी, और जैसे वो सरका, असल में सरक गया वो। ऐसा होता है, कई सपना देखते देखते कुछ चीज आप जो है वो असल में कर डालते। मान लो कपड़ा ही फाड़ डाला, पत्नी पूछते क्या कर रहे हो, क्या हो रहा, फिर बोलते क्या रे सपना था ये, तो ये होता। ऐसा होता है अक्सर, कर कपड़े की दुकान वाले होते हैं ना, हाँ ऐसा हुआ, रात को सेठ जी उठ और अपनी धोती पकड़ी, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर बस, और घर वाले ने एक झापड़ लगाया, तो वो बोले इतना अच्छा सौदा तूने बर्बाद कर दिया। ऐसे ही चलता है परिणाम, ये संस्कार जो है बड़ा विचित्र होते। कुएं में गिरे, और जब पानी में गिरे तो अक्ल ठिकाने आई, जैसे तैसे बाहर तो निकल आए, फिर गुरु के पास पहुंचे, गुरु जी केवल सपने में शादी की और कुएं में गिरे, मैं तो आपके पास ही अच्छा हूं और मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लेता हूं। बेकार में लोग कुएं में गिरते हैं। अच्छा, जिनको गृहस्थी में जाना है तो ईमानदारी से जाएं, ऐसे दुनिया भर के पाप करने की क्या जरूरत पड़ी। बंध से बचें, विवेक से चलें, और आप भी कुएं में गिरने से बचें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।